Hello student, it is class 7 subject science chapter 4. We were reading heat and temperature, उष्मा और तापमान. What is heat? Heat is a form of energy which raises the temperature of an object. हीट एक एनर्जी है जो कि किसी वस्तु का तापमान बढ़ाती है. इट मीन्स ए बॉडी इज हॉट ड्यू टू हीट कंटेंट इन इट व्हाइल लॉस ऑफ हीट मेक्स इट कूल. यदि किसी वस्तु में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट आ रही है, तो इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगी. इफ इट लॉसेस इट हीट देन इट विल बिकम कूल. यदि यह अपनी हीट अपना टेम्परेचर लॉस कर रही है तो यह ठंडी हो जाएगी. सो डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट बॉडीज इंडिकेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन देम. इसलिए जो अलग अलग टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उनमें अलग अलग हीट होती है. Flow of heat. How does a heat flow? Heat flow by different modes. It generally flows from a higher temperature to a lower temperature. ये ऊंचे तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु में टेम्परेचर जाता है. There is a difference of temperature in the objects then it may happen. यदि उनमें टेम्परेचर में डिफरेंस है तो ये तभी हीट का फ्लो होगा. The transfer of heat continues until both the objects attain the same temperature. ये तब तक होता रहता है जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए. Its unit is जूल और कैलोरी. इसकी यूनिट्स जूल या कैलोरी होती हैं. जूल इज द ऐसा यूनिट, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हीट का जूल है. देयर आर वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट के ट्रांसफर के बहुत से मेथड हैं. व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन, द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is called conduction. जिसमें वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे का तापमान गर्म हो जाए, हीट का ट्रांसफर हो जाए, तो उसे कंडक्शन कहेंगे. कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. कंडक्शन सॉलिड्स में ही होता है. कंडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस when two bodies of different temperature are kept in contact. जब दो अलग अलग टेम्परेचर की चीजें कांटेक्ट में रखी जाती हैं, एक दूसरे से मिलाकर रखी जाती हैं, तब उनका टेम्परेचर एक का दूसरे में जाता है. फॉर एग्जांपल, when we dip a metal spoon in the cup of tea it becomes hot. जब हम एक चम्मच को, स्टील का चम्मच या पीतल का चम्मच हम चाय के अंदर रखेंगे तो ये नीचे से गर्म होने लगता है और इसका सिरा ऊपर का भी गर्म हो जाता है. So the conduction is the transfer of heat from one end to another in solids. Solid में, ठोस वस्तुओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या जैसे हम किसी अगर लोहे की छड़ लें, सरिया लें, उसे अगर हम आग पर गर्म करें तो उसका पीछे का सिरा जो हमने पकड़ रखा होगा, थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाता है, हम उसे पकड़े नहीं रह पाते. That is the conduction. Next is convection. The flow of heat in liquid and gases take place by convection. Liquid और gases में जो heat का flow है वो convection से होता है. In liquids, when we put some water in a utensil to boil, यदि जब हम पानी किसी बर्तन में उबलने के लिए रखते हैं, it have a different action. इसमें कुछ क्रिया सी होती है, पानी उछाल सा मारता है. How does it form? The
part of the water in the bottom of the vessel become hotter. जब नीचे का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, it becomes lighter than cold water. ये ठंडे पानी से हल्का हो जाता है. So there is a current flows of hot water comes upside and the cold water come downside. गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता रहता है. The water has to replace its place. पानी को अपनी गर्म होने के लिए अपनी जगह बदलनी पड़ती है. In conduction, the solid does not change its position. इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने आप हीट एनर्जी गई, लेकिन लिक्विड में क्या हुआ, वो लिक्विड अपने आप रोटेट होता है, तब उसकी एनर्जी बढ़ती है. So like this gas also get heated when there are so many person in the room. The room air of the room get heated and the hot air rises up and passes through ventilator. So ventilators are put near the roof. जब हम कमरे में बहुत से लोग बैठते हैं एक साथ, तो कमरे की हवा गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वे हमारे वेंटिलेटर से रोशनदान में से होकर बाहर निकल जाती है. इसीलिए वेंटिलेटर या रोशनदान छत के करीब लगाए जाते हैं. एंड द कूल एयर फ्रॉम द आउटसाइड कम्स फ्रॉम द विंडो एंड द डोर्स. और दरवाजों और खिड़कियों में से होकर ठंडी हवा कमरे में आती है. इट्स एग्जांपल आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर्स some material allow heat to pass through them easily are called conductor of heat. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने में से हीट को जाने देते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं. such as iron, copper, aluminium, they are used to make utensils. इन्हें इन मेटल्स को बर्तन बनाने में काम लाते हैं. बट सम material do not allow heat to transfer through them are called insulator or bad conductor. कुछ चीजें अपने आप में से हीट नहीं जाने देती, उन्हें इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स कहते हैं. such as wood, plastic, wool, fur, water. ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में से हीट नहीं जाने देती. लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, both are useful for us. For a utensil we use conductors. बर्तन बनाने के लिए हम कंडक्टर्स का यूज करते हैं. एंड for their handles insulators are used. और उनके हैंडल्स के लिए इंसुलेटर्स का यूज करते हैं, जिससे हम बर्तन को आसानी से उठा सकते हैं. प्रेशर कुकर पर या फ्राई पैन पर प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, जिससे हम उठाकर आसानी से रख सकते हैं. एंड और गैस के लिए क्या है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ड्यूरिंग डे टाइम नियर द कोस्टल एरिया, समुद्री क्षेत्र के पास, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. पानी की अपेक्षा भूमि जल्दी गर्म होती है. द एयर ऑफ द लैंड becomes hotter and rises up. और भूमि के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है. and the cool air breeze blows from the sea towards land. और समुद्र की ओर से ठंडी हवा उसका जगह लेने के लिए भूमि की ओर आती है. दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. जो समुद्र से भूमि की ओर हवा आई उसे सी ब्रीज कहेंगे. एंड एट नाइट द वाटर कूल्स लेटर देन लैंड. और रात को क्या होता है, इसका रिवर्स होता है.
है जमीन और जल्दी गर्म होती है। तो जल्दी ठंडी होने के कारण वहां से ठंडी हवा रहेगी और अपॉन द सी द एयर इज हॉट, हॉट एयर राइजेस अपर साइड एंड द कूल एयर ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी। और तब रात में समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है और भूमि की ओर से, मैदानों की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है। दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नेक्स्ट मोड ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये कंडक्टर और कन्वेक्शन के उदाहरण है कि देखिए किस तरह से कन्वेक्शन होता है गैसेस में। नेक्स्ट इज रेडिएशन इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी नीड अ मीडियम। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें मीडियम की जरूरत होती है जिससे कि हीट ट्रांसफर हो सके। एज कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड एंड कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है। बट हाउ वी रिसीव द हीट ऑफ द सन एंड द लाइट। हम सूरज की रोशनी कैसे पाते हैं? देयर इज एयर अराउंड द अर्थ बट इन द स्पेस फार अवे देयर इज नथिंग। लेकिन सूरज धरती के पास तो हवा की परत है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं है अंतरिक्ष में। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ अ काइंड ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हीट का ट्रांसफर जो सूर्य से होता है ये एक तरह की तरंगों के रूप में होता है। दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दीज वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल के एब्सेंस में वैक्यूम में, निर्वात में भी चल सकती हैं। ऑल द हॉट बॉडीज रेडिएट हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सभी गर्म वस्तुओं में रेडिएशन होता है, वे अपनी हीट बाहर निकालते हैं। When this radiation is absorbed by other bodies, they become hot। और दूसरी चीजें जब उनकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो गर्म हो जाती है। इसी तरह जैसे जब हम भट्टी के पास बैठते हैं तो भट्टी के ऊपर भले ही बर्तन रखा हो लेकिन उसकी हीट जो है रेडिएशन से इधर उधर जा रही है तो हमें वहां गर्मी महसूस देती है भट्टी के पास। और इट आल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स कलर्स। कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वी वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर। हम इसीलिए गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। एंड इन विंटर वी वियर डार्क कलर क्लॉथ। और सर्दियों में गहरे रंग के या काले कपड़े पहनते हैं जिससे कि हम ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकें और गर्मियों में कम हीट एब्जॉर्ब करें। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। यू हैव डन चैप्टर 4। आपका चैप्टर 4 तक का वर्क जो आ चुका है उसे ध्यान से करिए और चेकिंग कराने के लिए स्कूल में आइए क्योंकि आपके एग्जाम होने हैं। बिना चेकिंग के एग्जाम नहीं होंगे। कम क्विकली एंड डू अटेंशन फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडीज। अपनी स्टडीज के लिए सब सब्जेक्ट में ध्यान रखिए। एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग एंड डिपॉजिट योर फीस आल्सो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।